अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिशी और आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं मॉर्निंग किचन क्लीनिंग की रूटीन। प्लीज़ आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज सुबह नाश्ते के बाद काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रहा था मेरा किचन, तो मैंने सोचा कि आज जी वीडियो बनाते हैं, एक मोटिवेशन भी मिल जाती, क्योंकि हमारा घर हमारी फैमिली तो बहुत छोटी फैमिली है और कभी कभार होता है कि बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएं। तो माशाल्लाह से काफ़ी लोगों के यहाँ बड़ी फैमिलियाँ होती हैं और बर्तन काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, और अगर मेड नहीं आ रही होती तो हम कैसे उसको मैनेज करें। आज इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि सबसे पहले तो मैंने जितनी भी प्लेटों में जो भी फूड था, जितना भी कचरा था, वो एक शॉपिंग बैग में मैंने डाल दिया और सारे बर्तन खाली करके फिर मैं सिंक में उनको इकट्ठा करती जाऊंगी। और जो जो मेरी चीज़ें फैली हुई हैं नीचे ऊपर रखने वाली जो भी, वो सारी मैं अपनी अपनी जगह पे रख दूंगी, क्योंकि सारी चीज़ें नीचे फैली हुई हैं आज। तो सारी चीज़ें पहले मैं रख लूँगी। काउंटर टॉप को अच्छी तरह मैं पहले साफ़ कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं जो बर्तन धोऊँगी अपनी अपनी जगह पे फिर मैं रखती जाऊँगी। और इस तरह बड़ी आसानी रहती है जब हम प्लेटों को खाली कर देते हैं, तो फिर हमारा सिंक जो होता है वो नहीं भरता, पानी रुकता नहीं है, आगे पानी निकल जाता है। बिल्कुल हमारा सिंक जो होता है वो साफ़ ही रहता है। तकरीबन मैंने काउंटर टॉप से सारी चीज़ें, सारे बर्तन उठा के तो एक जगह पे रख लिए हैं। ये मैंने मिक्सचर एक बना के रखा हुआ है काउंटर टॉप को साफ़ करने के लिए, तो इसको लगाऊंगी। और साथ ही ये फाइबर क्लॉथ है, इससे काफ़ी अच्छी सफाई हो जाती है, तो इसी से मैं करती हूँ। और इधर भी कुछ कंटेनर पड़े हुए हैं, उनको मैं बस बंद करके, खुले हुए पड़े होते हैं, अगर बच्चे आ जाएं तो किसी वक्त बच्चे इस्तेमाल करें तो उनका ज़्यादातर ऐसा होता है कि ढक्कन ऊपर से खुला छोड़ देते हैं। तो फिर मैं उन ढक्कन को अच्छे से करती हूँ बंद, तो फिर वापस रखती हूँ, क्योंकि दोबारा जब हम निकालते हैं, एक छोटी सी बात है लेकिन बच्चों की समझ में बिल्कुल भी नहीं आती कि वो खुला ही छोड़ देते हैं। तो इसी वजह से साथ साथ जो मेरी छोटे छोटे टिप्स होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। काउंटर टॉप को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, और ये फाइबर क्लॉथ जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है क्लीनिंग के लिए। तो अभी मैं जो चीज़ें हैं जो अरेंज करके रखनी है, छोटी मोटी जो मुझे चाहिए होती है, वो मैं रख दूँगी। और ये जी रात के चावल जो हैं वो पड़े हुए थे, तो इसको मैं कंटेनर में डाल के तो इसको मैं रख दूँगी। अगर किसी ने खाने होंगे तो खा लेंगे। तो फ़िलहाल तो मैं इसको फ्रिज में बाद में रखती हूँ, अभी मैंने यहाँ रख दिया है। और आज स्टोव भी बहुत ही गंदा ही लग रहा है। तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी सारे, उसके ऊपर से जो उसका चीज़ें वो मैंने हटा ली हैं, तो अच्छे से मैं इसको साफ़ करूँगी। मैं लिक्विड से ही, लिक्विड सोप से कर लेती हूँ, या जो आम साबुन होता है, ये जो हम लगाते हैं बर्तनों पे, वही मैं लगा लेती हूँ। ये चूल्हे पे भी आराम से साफ़ हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे नहीं लानी पड़ती। लेकिन ये मिक्सचर जो बना हुआ है ये डिटोल का, तो ये मैं ज़रूर लगा लेती हूँ कि मुझे थोड़ी अच्छी जो खुशबू सी आए किचन से, तो मैं ये ज़रूर लगाती हूँ। इससे ये कि जो ग्लास है, ग्लास का ये चूल्हा है, तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है, चमकना शुरू हो जाता है, बड़ा एक सुकून सा महसूस होता है। जब बहुत ज़्यादा बर्तन पड़े हों तो ऐसे लग रहा होता है जैसे हाथ पैर फूलना शुरू हो जाएंगे, इसको कैसे करें। लेकिन इसको करना इंतहाई आसान है, अगर हम तरीके से उन चीज़ों को अरेंज करके रखेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा जी। अब जो चूल्हा है वो भी कंप्लीट साफ़ हो चुका है,
और बर्नर वगैरह ऊपर मैंने लगा दिए हैं। और साइडों से भी मैं फाइबर क्लॉथ से अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। और वापस जहाँ पे चीज़ें मुझे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वही मैं काउंटर टॉप पे रखती हूँ, दूसरी चीज़ें मैं नहीं रखती हूँ। ऑयल रखा है और साथ थोड़े अंडे हैं पड़े हुए, वो रख दिए हैं। ज़्यादातर तो मेरे जो मैंने अंडे रखने होते हैं वो फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन जो इस्तेमाल होने वाले होते हैं थोड़े से मैं वो किचन में भी रख लेती हूँ। अभी इतना मौसम ख़राब नहीं हुआ कि अंडे ख़राब हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, लेकिन जो मैं इस्तेमाल करने होते हैं तो मैं वो यहाँ रख लेती हूँ। अभी आ जाता है ये बहुत बड़ा टास्क है जी, हम बर्तन कैसे धोएं। तो बस धोने स्टार्ट किए। सबसे पहले तो मैं छोटे बर्तन जो हैं जो टूटने वाले होते हैं वही पहले निकाल लेती हूँ। तो पानी थोड़ा थोड़ा गर्म जो है वो मैं लगातार छोड़ के तो उसको थोड़ा जल्दी जल्दी ही कर लूँगी। पानी इससे ज़ाया ज़रूर होता है, लेकिन बस क्या करें, जल्दी जल्दी मैं धोने वाली हूँ, इसीलिए थोड़ा पानी जो है उसका बस ख्याल रखना चाहिए कि ज़ाया ना हो। इस तरह अगर थोड़ा-सा पानी छोड़ के रखती हूँ, थोड़ा ही छोड़ा हुआ है, तो बर्तन जो हैं वो हल्का-हल्का नीम गर्म पानी होता है, तो वो बहुत जल्दी उसका फूड जो है ऊपर से उतरना शुरू हो जाता है, तो फिर जल्दी धोने में बड़ी आसानी हो जाती है। वैसे तो कोई-कोई लोग भिगो के उनको बर्तनों को रख देते हैं, मैं उस तरह नहीं करती हूँ। मैं इस तरह करती हूँ कि बस लगातार थोड़ा-थोड़ा पानी छोड़ के रखती हूँ, तो वो गर्म पानी होता है, तो उससे वो जो भी कंटेनर में फूड लगा होता है वो बहुत जल्दी उतर जाता है। तो सबसे पहले तो मैं चम्मच वगैरह निकाल लिए, उसके बाद मैं सारे बर्तन जो हैं साथ-साथ ही धोती जाऊँगी। छोटे पहले बर्तन जो टूटने वाले होते हैं वो कप वगैरह और गिलास जो हैं वो पहले मैं धो लेती हूँ। उसके बाद कौलियाँ जो हैं वो धो ली, कटोरियाँ धो ली, उसके बाद प्लेटें धो ली। इस तरह मैं वन बाय वन करके मैं सारी जो बर्तन हैं वो निकालती जाऊँगी। और इस तरह बहुत ही जल्दी तो नहीं, देर तो लगती है। जब भी हम बर्तन धोने लगते हैं तो ज़्यादा बर्तन होते हैं तो देर तो लगती है। तो बस धुल गए तो फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सुकून सा महसूस होता है कि जी हमारा बहुत बड़ा काम जो है वो हमने कर लिया है। तो किचन अगर साफ़ हो जाए तो कंप्लीटली जो पूरा घर है वो साफ़ लगना शुरू हो जाता है। जी हमारा घर बहुत साफ़, क्योंकि जो बेडरूम का होता है वो तो मैं जब उठती हूँ तो साथ ही उठते ही अपना बेडशीट जो होती है वो ठीक करके तो कंबल वगैरह सेट करके रख लेती हूँ। अभी सारे बर्तन धुल गए हैं, उसके बाद मैं अच्छी तरह फाइबर क्लॉथ से ही जो टाइल्स वगैरह है उनको भी साफ़ कर लूँगी, और जो सिंक का एरिया है वो भी साफ़ कर लूँगी। अभी देखें जी, मेरा किचन कम्प्लीटली साफ़ हो चुका है। कुछ कंटेनर मैंने यहाँ रख लिए हैं, और जो मैंने चावल निकाल के रखे थे, डाल के रखे हैं, वो फ्रिज में रख दिए हैं। अभी बस सारा किचन मेरा कंप्लीट साफ़ हो चुका है। तो पोछा मैंने बाद में लगाना है, जब मैं सारे घर का लगाऊंगी तो नीचे से वो भी लगा लूँगी। पोछा अभी नहीं लगाया। तो अभी चाय का दिल कर रहा था तो बस चाय अभी बना रही हूँ मैं। 2 इलायची डाल ली, दूध मैंने डाल के ऊपर रख दिया, थोड़ा सा पत्ती डालूँगी। और साथ ही जितने भी मेरे छोटे छोटे काम होते हैं किचन के, जैसे कंटेनर को फिल करना होता है। अभी चीनी जो है बड़े डिब्बे में पड़ी हुई थी, तो छोटे डिब्बे में डाल के वो रख लूँगी। जो जो मेरे काम छोटे छोटे होते हैं, जब चाय मैं बना रही होती हूँ तो फ्री खड़े होना मुझे अच्छा नहीं लगता, और साथ ही मैं जो फिल करने वाली चीज़ें होती हैं वो मैं फिल कर लेती हूँ, या कंटेनर कुछ धोने वाले होते हैं तो साथ साथ ही धोती रहती हूँ। इस वजह से
फिर बहुत ज़्यादा काम नहीं बढ़ता। अभी मैंने 2-3 लौंग भी डाल दिए हैं, क्योंकि चुंटियाँ आजकल आ रही हैं, तो उसकी खुशबू जो है लौंग की, वो अगर रहेगी तो फिर चुंटियाँ नहीं जाएंगी चीनी में। वैसे जो शक्कर है, शक्कर को मैं वैसे ही रख रही हूँ फ्रिज में आजकल, क्योंकि चुंटियाँ उसमें आ जाती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आ जाती, तो बहुत ही बुरा लगता है फिर। एक अरसा तक आती रहती हैं ये, 2 महीने, महीना जो होता है ना, इस महीने में आना शुरू हो जाती हैं, तो महीना 2 महीने तो काफ़ी ज़्यादा तंग करती हैं, फिर एकदम से गायब हो जाती हैं। सर्दियों में नहीं होती, इस मौसम में आना शुरू हो जाती हैं चूंटियाँ। आप इसका क्या करते हो, ये चूंटियों का क्या करते हो, आप ज़रूर बताइएगा मुझे। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वो भी ज़रूर बताइएगा। अभी चाय जो है वो बन चुकी है, और मैं बस ले जाऊंगी, और एक आधा और को साथ मिलाऊंगी और पिला दूंगी, क्योंकि अकेले मुझे ये चाय पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है। या तो मैं यूसुफ को कह देती हूँ कि पी लो मेरे साथ, या फिर मैं बच्चों में से किसी एक को कहती हूँ। तो ज़्यादातर मुझे ज्वाइन करता है अज़ीम। अज़ीम को चाय पसंद है, ईमान को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फिर हम दोनों मिलके, या तो यूसुफ और मैं मिलके पी लेते हैं, या फिर अजीम और मैं मिलके पी लेते हैं। आज की वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।